अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल कतरी बलोच में। मैं आपका कतरी पर मोहम्मद काशिफ बलोच। आज की वीडियो खासतौर क्यूवीसी के बारे में बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी दोस्तों के सवाल आते हैं कि यार काशिफ ये बताओ कि क्यूवीसी के में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से लेके जाने हैं। ठीक है, क्यूवीसी देखो कतर वीज़ा सेंटर इसको बोलते हैं, वो रावलपिंडी में है और कराची में, दो जगह पे है। ठीक है, तो जो कराची वाली साइड जिसके नज़दीक है वो उधर करवाते हैं और बाकी रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता है। ठीक है, तो बाकी दूसरे नंबर पे कि मेन कौन सा होता है, पाकिस्तान वाला होता है या कतर में भी मेडिकल होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं जब आप जाते हैं, और क्या गलती है जो लड़के कर जाते हैं। एक तो इतने दूर से जाते हैं, आगे से ये गलती निकलती है और उनका मेडिकल नहीं होता, वो कौन सी गलती, उसको भी कवर करेंगे। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, क्यूवीसी सेंटर कतर वीज़ा सेंटर में वो मेडिकल एक किस्म का मेडिकल सेंटर है, उसी से आपका वीज़ा रिजेक्ट और अप्रूव होता है। ठीक है, वो और क्या क्या चीज़ से परहेज़ करनी है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा, आप इजीली पास कर सकते हो। और काशिफ भाई क्या हम वो टेस्ट पास पैसे दे के भी करवा सकते हैं, तो इस पर भी एक मतलब ऐसा होगी, लेकिन ये इतनी वीडियो बड़ी मैं नहीं करूँगा, शार्ट ही करूँगा। ठीक है, अभी ऐसा होता है कि रिविज़िट आपको पड़ जाता है। ठीक है, उसमें भी फीसें लगती होती है, कितने लगती होती है, किधर आपका टेस्ट होगा, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल कतरी बलोच पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीज़ा अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद अपॉइंटमेंट वो वेबसाइट से लेनी पड़ती है। ठीक है, उसमें फ़ीस जो आपकी होती है वो 450 से 500 रियाल होती है, सिर्फ गवर्नमेंट की फ़ीस होती है। रियाल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, असल फीस क्यूवीसी की इतनी होती है। तो वो क्यूवीसी वेबसाइट होती है, मैं आपको साथ पिक्चर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस पर जाके जब फीस हो जाती है तो एक अपॉइंटमेंट निकलती है, उस पर देर लगती है। ठीक है, काफ़ी देर उसी पे आजकल लगती है, पहले तो इतनी देर नहीं लगती थी। अब एक नॉर्मल होती है, एक होती है अर्जेंट। नॉर्मल होती है महीने के अराउंड अबाउट, ठीक है, और अर्जेंट होती है एक हफ्ते तक। आप पिछले दिनों तो उसके पैसे भी चले हैं, जो क्यूवीसी गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती ना, क्यूवीसी सेंटर वाले पैसे लेते हैं, ये अपॉइंटमेंट निकलवाने वाले पैसे आपको लेते हैं। वो डेट मेंशन होती है ऊपर, जिस डेट को जिसको इमरजेंसी हो वो पहले करता है, और वो मेरे जैसा या कोई और लड़का हो सकता है, वो वेबसाइट से डेट निकालता है, वो टाइम लगता होता है। तो वो आपका एम्प्लॉयर भी निकाल सकता है, जिससे आपने वीज़ा लिया है ना, वो भी निकलवा सकता है। ठीक है, पिछले दिनों तो पैसे भी चलते रहे हैं ना अपॉइंटमेंट निकलवाने के, यहाँ तक जो एमरजेंसी वाली थी, ये 1 वीक वाली, उस पर 80-80 हज़ार तक प्राइस चली गई थी। ठीक है, तो मेन चीज़ उस पर थोड़ा टाइम लगता है, बाकी क्यूवीसी के नहीं। अब देखो, जहाँ आप फीस पे कर देते हैं ना, उसके बाद एक पेपर निकलता है क्यूवीसी का, जिस पे आपका नेम मेंशन होता है। ठीक है, खास तौर पे आपने क्या देखना है, आपने अपना नेम देखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है ना, तो मेरा मोहम्मद फर्स्ट होगा, काशिफ सेकंड होगा, आगे मेरे फादर का नाम है लियाकत अली, तो फिर थर्ड जो नेम होगा लियाकत होगा, और फोर्थ मेरा नेम अली होगा। इसी तरह वो नंबर वाइज होते हैं, वो आपने खुद सारे चेक करना है, वो टोटल नेम होना चाहिए। अदरवाइज एक भी वर्ड मिस हो गया ना, तो वो फिर दोबारा आपको 15 दिन की या 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर आपको इतना सफ़र करेंगे फिर। ठीक है, ये चीज़ें पहले मैंने चेक करनी है। अगर कोई उसमें गलती है, नेम नहीं आ रहा, तो अपने मुदीर को बोलना है वो नेम चेंज करवाए, उसके बाद मेडिकल से पहले वो चेंज करवा दे तो अच्छा। वो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस पर एक डेट मेंशन होगी। आप नॉर्मल है तो महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की हो सकती है। ठीक है, तो उस डेट को आपने जो टाइम मेंशन होगा उससे 2-3 घंटे पहले जाना है। 2-3 घंटे पहले आपने क्यूवीसी सेंटर में पहुंच जाना है। वहाँ पे आप वेट करेंगे तो आपका नंबर आएगा। ठीक है, इससे पहले क्यूवीसी सेंटर से पहले आप कोशिश करें, वैसे अप्लाई करने से भी पहले आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी गर्मी चेक करवाएं, मैदे की, आप ब्लड चेक करवाएं, अपनी आँखों का टेस्ट करवाएं, आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये आप प्राइवेट भी किसी लेबॉरेटरी में चले जाएं, उनको बोलें कि मैंने कतर जाना है, तो ये वो टेस्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर सेफ्टी, ताकि इतना खर्चा भी बच जाए। गवर्नमेंट की फ़ीस एक दफ़ा अदा हो गई, आपका टेस्ट हो गया, फिर वो फीस वापस नहीं होगी, चाहे आपका टेस्ट ठीक था चाहे नहीं। अच्छा, फिर वो अपॉइंटमेंट लेके आप उस डेट को पहुंच जाते हैं, 3 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचे। फिर आपकी वो साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एक वो अपॉइंटमेंट लेटर होगा, साथ में अपना पासपोर्ट लेते जाएँ। अगर तो एजेंसी से करवा रहे हैं तो फिर वो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर ही आपको एजेंसी देगी और आपने लेके उधर चले जाना है, पासपोर्ट वगैरह। ठीक है, आपको वहाँ भी सेम भी मिल जाएगी, और जो आपका CNIC कार्ड है वो भी आपने लेके जाना है। अब आपको इंटर कर लेते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट आप स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, फिंगर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आप एक रूम में जाते हैं, वहाँ पे मैडम आपसे आँखों का टेस्ट लेती है। वो ABC होती है, उल्टी सीधी लिखी होती है, उस पर आपने एक आंख पे वो कुछ रखेगी तो एक आंख से देखेंगे, दूसरी पे रखेगी फिर उससे देखेंगे। नॉर्मल होता है वो, आपने आँख के चश्मा वगैरह लगा हुआ है पहले, तो वो लगवा के जाएँ। ठीक है, उसके साथ होगा। दूसरे नंबर पे उसके बाद वही मैडम आपका ब्लड टेस्ट लेगी, जिसमें आपका यरकान वगैरह चेक होगा। ठीक है, अगर तो अल्लाह ना करे आपको है तो फिर अप्लाई ना करो, रिजेक्ट हो जाएगा। मेन यही होता है पाकिस्तान का।
मेन पाकिस्तान इधर भी होता है, लेकिन मेन आपका जो अप्रूवल होती है ना, आपका वीज़ा लगता है जिस मेडिकल पे, वो QVC में ही होता है। और उसमें दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा था कि पैसे वगैरह ये माइंड से निकाल दे। QVC वाले पैसे नहीं लेते पास करवाने का, ठीक है। QVC वाले कोई आपको लालच दे 50,000 दे दो, ये काम करवा देंगे, ये टेस्ट पास करवा देंगे, कुछ भी, वो नहीं लेते पैसे, ठीक है। बी केयरफुल। अच्छा, वो ब्लड टेस्ट लेगी जिसमें आपका सारा चेक करेंगे या कान वगैरह, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको लेके जाएंगे, छाती का एक्सरे करेंगे। पूरे जिस्म का एक्सरे नहीं होता, सिर्फ छाती का एक्सरे होता है। वो छाती में देखते हैं कोई हड्डी वगैरह या ऑपरेशन वगैरह या टूटी हुई तो नहीं है, तो इसमें छाती का एक्सरे होता है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वो आपका मतलब जिस्म से ना कमीज वगैरह उतरवा के चेक करता है कि इसको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, ठीक है, या कोई ऑपरेट वगैरह तो नहीं इसका हुआ, तो वो चेक करता है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे टेस्ट आपका हो जाता है। आपको ने घर बता देना, 3-4 घंटे आपके लग जाते हैं इसमें, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है। ऐसे घर वाले परेशान हो जाते हैं, मोबाइल बंद है या क्या हुआ, 3-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट हो जाता है, वो आपको बता देते हैं आपका ओके हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता, आप अक्सर बोलते हैं कि सर, अब कह देते हैं कि सर हमें तो कोई बीमारी नहीं थी, तो QVC वालों ने तो हमें बोला था आप पास हो, आपका हो गया है, तो इधर से अब हमारा रिजेक्ट हो गया। देखिए, QVC वाले वो आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं, वो कभी किसी लिबार्टी पे आप जाए ना, आपको उसी वक्त रिजल्ट नहीं मिल जाता, और वो आपका रिजल्ट नहीं होता। वो सिर्फ आपको ये कन्फर्म करते हैं कि आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, आप जा सकते हैं। रिजल्ट का पता, रिजल्ट 3 दिन बाद आता है, 72 घंटे बाद आपका रिजल्ट QVC वेबसाइट पे, अगर वो किस हालत में होता है। देखो, उसका ये नहीं बताया जाता कि आपको, देखिए आप किसी मुदीर से चेक करवा लें, किसी से सिफारिश लगवा लें, गवर्नमेंट किसी को नहीं रिजल्ट बताती, ठीक है। गवर्नमेंट को रिजल्ट QVC वाले इस्लामाबाद से भेजते हैं या कराची से भेजते हैं, गवर्नमेंट उस रिजल्ट को देखती है और आपका वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट कर देती है। अब आपका वीज़ा अगर तो कोई आपको डिफ़ॉल्ट है तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर आप पास हो गए हैं तो रेडी टू प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे आपका मुकम्मल प्रोसेस समझो कतर से कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने प्रोटेक्टर करवाना है, एग्रीमेंट फॉर्म, एंट्री वीज़ा फॉर्म लेके, और टिकट करवानी है, ठीक है। तो अगर आप चाहें ना कि हमें क्या बीमारी थी या क्या हो गया, वो गवर्नमेंट किसी को नहीं बताती होती, सिर्फ ऑटो रिजेक्ट हो जाता, कंप्यूटर सिस्टम ही उसको रिजेक्ट और पास कर देता है। कोई मुदीर चाहे कितना जोर लगा ले, किसी को रिजल्ट का नहीं पता चलेगा। इसलिए ना किसी मुदीर को परेशान करें, वो भी आपको यही बोलेगा कि हमें रिजल्ट का नहीं पता चलता। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें, 72 घंटे बाद या आप वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं, रिविजिट का जिसको बोलते हैं, रिविजिट पड़ जाता है या रिजल्ट आ जाता है। तो रिविजिट देखें, उनको कोई डाउट होता है किसी टेस्ट में, उसको फिर वो दोबारा क्लियर करते हैं। दोबारा आपको एक डेट, एक मैसेज आता है, आपने जो नंबर दिया उस पर मैसेज आएगा। आप ना वैसे भी गूगल से चेक कर सकते हैं, QVC वालों का एक नंबर होता है जो PDCL का होता है, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आपका जो मुदीर है वो दोबारा मतलब करवा सकता है उधर से रिविजिट का, या QVC वाले खुद आपको मैसेज कॉल करेंगे, फलां डेट को आपने दोबारा आना है। अच्छा, फिर इस तरह होता है, एक मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँ, आपने जब दोबारा जाना होता है ना, तो हो सकता है आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से टेस्ट करवाएं, ठीक है। एक मुझे उसका याद नहीं है, नवाज शरीफ की बेगम के नेम से एक हॉस्पिटल है, हाँ कलसूम हॉस्पिटल है। अब ये नहीं पता कि वो नवाज शरीफ साहब की वो बेगम है उनके नेम पे या कोई और अलग प्राइवेट है, लेकिन नेम उनसे मैंने ना वो पंजाबी में रट्टा लगाया, ठीक है। तो वो बहुत महंगा है, उसको ये नहीं कि जाते ही फ्री विजिट होगा आपका, वो जिसमें डाउट है वो फ्री हो जाएगा, नहीं, वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, उसमें आपके पैसे लगेंगे राउंड अबाउट 10 से 20 हज़ार अपने साथ लेके जाए। ऐसा नहीं कि पहली वाली फीस में ये भी रिजल्ट वो टेस्ट होगा, नहीं, अलहदा भी हो सकता, वो पैसे लेंगे, कन्फर्म लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप कोई फिर भी डाउट रहता है तो फिर वो कोशिश करेंगे, फिर QVC में उसका टेस्ट करें, उसके बाद वो फिर रिजल्ट भेज देते हैं, ठीक है। तो वो रिजल्ट पास भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, उसके बाद जाके आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट होता है। तो ये आप बात माइंड में रखें, कोई QVC वाले पैसे नहीं लेते, चाहे जितने पैसे दे लो, उन्होंने वही रिजल्ट भेजना होता है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है, इतना नॉर्मल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल कतरी ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन और कतर के वीज़ों के मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टाइम पे मिल सके। तो अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर रब्ता कर लें या कमेंट में बता दें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।